तो दोस्तों गाड़ी की जो लोकेशन है वो प्रॉपर यहीं पे दिखा रही है। दोस्तों अगर फ़ोन की नोटिफिकेशन आएगी तो देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट है, म्यूजिक, कॉल, व्हाट्सअप, चार्जिंग ऑप्टिमाइज। ये कब काम आती है? अगर कि आपकी गाड़ी जैसे 65 किलोमीटर की रेंज कवर करती है, 80% यानी कि चार्ज आपका कंप्लीट हो जाएगी। धीरे धीरे चार्ज यानी कि सुबह 5 बजे तक ये चार्ज को कंप्लीट करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एथर 450X के बारे में। इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ क्या क्या काम करती है। दोस्तों आज मैं इसे बता दे रहा हूं, लेकिन मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूं। सबसे ज़्यादा सनी भैया यूज़ करते हैं, तो इन्हीं की गाड़ी है, तो मैं इनके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि क्या क्या किस तरह से काम करती है। मेरे पास चाबी है दोस्तों, इसमें कोई रिमोट नहीं आती है। अगर आपको पार्किंग में गाड़ी है और बहुत सारी गाड़ियां हैं एथर की, अगर आपको गाड़ी नहीं मिल रही है तो आपको इस तरह से ढूंढना है। मोबाइल ऐप को निकालिए और घंटी का बटन को दबा दीजिए। आवाज़ के साथ आपके चारों इंडिकेटर ब्लिंक करेगी। उसके साथ ब्लूटूथ कनेक्टिंग है। और क्या काम करेगी? नेविगेट काम करती है। गाड़ी आपकी कहाँ पे है वो आपको दिखा देगी। तो दोस्तों गाड़ी की जो लोकेशन है वो प्रॉपर यहीं पे दिखा रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले अपडेट हुई थी, क्योंकि गाड़ी उस समय एथर की शोरूम पे खड़ी थी जो कि धनबाद में है। और अभी हम लोग 2-4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ मेरी लोकेशन दिखा रही है और एथर की जो शोरूम है यहाँ पे दिखा रही है। तो ये थोड़ी देर में अपडेट होती है, तुरंत नहीं होती है। उसके अलावा आपको क्या क्या मिल जाएगी? चार्जिंग की जो पॉइंट है वो मिल जाएगी। चार्जिंग की पॉइंट ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना, ये पॉइंट चार्जिंग की एथर की शोरूम पे ही लगी हुई है और गाड़ी भी वहीं दिखा रही है। देखिए ये एथर की पॉइंट है, सर्विस सेंटर की, उसी जगह पे है। और उसके अलावा पब्लिक चार्जर अभी अवेलेबल नहीं है, ये सर्विस सेंटर की चार्जर है या फिर शोरूम, आप जो बोलेंगे। उसके अलावा आपको क्या क्या मिल जाता है? अगर आप सपोर्ट में देखेंगे तो सपोर्ट में आपको बुक सर्विस कर सकते हैं, सर्विस सेंटर कहाँ पे है वो मिल जाएगा, व्यू इनवॉइस देख सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं। रोड साइड असिस्टेंट 24/7 है, लेकिन ये आपको लेनी पड़ेगी। आपका अगर होगा तो काम करेगी। माई टिकट, मैनुअल व्हीकल में सब कुछ दिखाता है। अगर आप अकाउंट में देखेंगे तो अकाउंट पे आपको ये सारी डिटेल दिखाएगी। गाड़ी की वारंटी दोस्तों ये है वारंटी व्हीकल वारंटी एक्टिवेट दिखा रही है 30,000 किलोमीटर तक। और ये कब तक है? फरवरी तक, ठीक है, 2028। और ये भी 60,000 किलोमीटर तक बैटरी वारंटी दे रही है। उसके अलावा चार्जर की वारंटी नहीं दिखा रही है, ये परचेस करना पड़ता है अलग से। तो 3 से 5 साल तक की वारंटी मिलती है एथर में। 3 साल की वारंटी आपको फ्री में मिलेगी, 5 साल को आपको लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में मिल जाता है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करेंगे? ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए होती है। ये हो गया आपका। कभी भी ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तो आपके पास फ़ोन आ रही है तो आप गाड़ी से ही यहीं पे काट पाएंगे। मैं इसे कर देता हूँ चालू। काटने के बाद ये सारा कुछ दिखाई देने लगेगा और यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो फ़ोन जैसे डिस्कनेक्ट होगा तो उनके पास वो मैसेज चली जाएगी। लाइव लोकेशन शेयरिंग, ये इमरजेंसी है। यहाँ पे कोई भी नंबर अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका जो 3 बार, ये देख लीजिए, पावर 3x, ये जो पावर है इसको 1 2 3 इस तरह से दबाना है। तो जैसे ही दबाएंगे तो आपका जो इमरजेंसी है, यहाँ पे देखिए ऐड कनेक्ट लिखा हुआ आ गया। मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3। जैसे मैंने दबाया, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। जैसे नंबर यहाँ पे आ जाएगी तो मैं सनी भैया का ही नंबर, दूसरा नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सनी, और नंबर बताइएगा भैया आप। 7634 86 1777। दोस्तों इस नंबर पे अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए एथर के बारे में तो सनी भैया वहाँ के मैनेजर हैं, आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टाफ आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो भी आप उनके लिए आप शिकायत इनके पास कॉल कर सकते हैं। शिकायत के लिए जनरली अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ये जो नंबर मैंने डायल किया आप कॉल कर लीजिएगा। तो मैंने नंबर यहाँ पे देखिए सेव कर दिया है। उसके बाद क्या करना है आपको? 1 2 3 जैसे मैंने किया, लाइव लोकेशन शेयरिंग अनअवेलेबल, जीपीएस इशू, योर स्कूटर फैचिंग नेटवर्क इशू, यानी कि हमारे यहाँ पे नेटवर्क नहीं दिखा रही है। यहाँ पे देखिए जो नेटवर्क है वो नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो आप नेटवर्क देख रहे हो ये कुछ भी नहीं है, ब्लैंक दिख रही है। ये व्हीकल की नेटवर्क है, इसमें भी सिम लगाई हुई रहती है, डाटा पैक डाली हुई है जो कि आपको फ्री मिलती है 3 साल के लिए। तो ये नेटवर्क जब तक नहीं आती है या फिर आप किसी ऐसे एरिया पे हो जहाँ नेटवर्क नहीं आ रही है तो फिर आपका ये काम नहीं करेगा।
अभी देखिए इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेट नहीं आती है, इसमें गूगल मैप, प्रॉपर गूगल मैप आती है। और ये जो नेटवर्क जब तक नहीं आएगी तब तक आपका इमरजेंसी काम नहीं करती है। दोस्तों मैं एक बार गाड़ी से बंद करके दोबारा से चालू कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर पता चल सके नेटवर्क आ रही है कि नहीं। जो मैंने गाड़ी को दोबारा से चालू किया है, यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं दिखा रही है। अगर मैं 1 2 3 इमरजेंसी प्रेस करूँ तो काम करेगी क्या? 1 2 3 फ़ोन कनेक्टेड, ब्लूटूथ दिखा रही है, ऑटो होल्ड काम कर रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल काम कर रही है। उसके साथ में अगर 1 2 3 अनअवेलेबल क्या लिखा है? लाइव लोकेशन शेयरिंग अनअवेलेबल। स्कूटर में जीपीएस इशू है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो कभी कभी ये इशू आती है क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क नहीं है, बहुत सारा कोयला का खदान है यहाँ पे। और उसी एरिया में मैं अभी धनबाद झरिया तरफ आया हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस करने के लिए। और दोस्तों मैं बता दूं, पिछले वीडियो जो आपने देखा था ड्राइविंग एक्सपीरियंस का, जो कि मैंने रश ड्राइव किया था, बहुत ही रफ ड्राइव किया था, वो मैं सिंगल लोड पे था। लेकिन इस बार मैं और सनी भैया जिनकी गाड़ी है दोनों साथ में ड्राइव कर रहे हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे मैं थ्रोटल दूंगा, अगर गाड़ी को लगेगा कि गाड़ी स्पीड होने वाली है तो देखिए ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर दी, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल काम कर रही है। ऐसा नहीं कि काम ना करे, ऐसा नहीं हो सकता, काम प्रॉपर करती है। और ये आपका जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ये जॉयस्टिक भी दी गई है, कभी भी यूज़ करना है तो ड्राइव करते समय इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ट्विस्ट मोड यूज़ करना है तो देखिए अभी जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं काम करेगी। तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ जॉयस्टिक की को। तो मैं नेविगेट को हटा ले रहा हूँ। नेविगेशन को हटाने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों अगर फ़ोन की नोटिफिकेशन आएगी तो देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट है, म्यूज़िक, कॉल, व्हाट्सअप सारा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको चाहे तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पे सारा डिटेल दिखा देगी। उसके अलावा यहाँ पे ओडोमीटर दिखा रही है, कितने किलोमीटर चली है, बैटरी परसेंटेज दिखा रही है। यहाँ पे प्रॉपर गूगल मैप दिखा रही है। देखिए गूगल मैप आप चाहें तो इसे बड़ा कर सकते हो, इसे छोटा भी कर सकते हो। जो भी कुछ डालना है, कहीं पे भी सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो। उसके अलावा ये जो ट्रैक्शन मोड है इसे आप चाहो तो अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर पाओगे। एडजस्ट कैसे करना है, यहाँ पे देखिए ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, अगर यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल लिखा हुआ है। अगर आप बारिश में चल रहे हो तो इसे यूज़ कर सकते हो, रोड पे चल रहे हो तो इसे यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों कभी कभी देखा होगा आपने रोड पे बहुत सारा कीचड़ रहता है या फिर रेली टाइप का रहता है, पहाड़ी एरिया हो गया, तो उस केस में आप इसे यूज़ करिए। तो ऑटो इंडिकेटर जो है वो काम किस तरह से करती है, अगर आपने टर्न किया उसके बाद जैसे ड्राइविंग को कंप्लीट करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ड्राइविंग को मैंने कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने टर्न लिया और टर्न के बाद फिर दोबारा से यहाँ से मैं टर्न ले लूँगा। ये देखिए बंद हो गई ऑटोमेटिक ही, ये ऑटो इंडिकेटर हो गया। उसके बाद ये जो ट्विस्ट मोड है, ये ट्विस्ट मोड आपका रीजनरेटिंग ब्रेकिंग का है। यानी ट्विस्ट मोड आप जैसे उल्टा थ्रोटल को घुमाते हो तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम करती है, उस समय ये ट्विस्ट मोड काम करती है। यहाँ पे देखिए एक मोड एक्स्ट्रा दिया हुआ, अगर आप इसे चालू कर देते हो प्रॉम्प्ट आउटपुट की तरह तो कहाँ पे आपने गया, राइडिंग हिस्ट्री क्या है, कुछ भी नहीं दिखाई देगी। राइडिंग हिस्ट्री आपका दिखाई देती है मोबाइल ऐप में, कहाँ से कहाँ तक आपने ड्राइव किया है। कोई मैसेज आएगा तो व्हाट्सएप पे यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो लाइव लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। देखिए अभी नेटवर्क आ चुकी है, क्या नहीं आई है, लेकिन मैं लाइव लोकेशन शेयर कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगी। अभी जीपीएस इशू आ रही है तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। जब नेटवर्क सही अब हो जाएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। दोस्तों व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है तो ये दिखाएगा, देखिए यहाँ पे हाई लिखा हुआ है। आप चाहें तो यहीं से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मुझे जवाब देना हो तो क्या मैं दे पाऊँगा, मैं वो देख लेता हूँ। नहीं, सिर्फ आप मैसेज को पढ़ पाओगे, उसके अलावा नहीं। आप चाहो तो म्यूजिक भी सुन सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ आपको। इसके बाद क्या है, ऑटो इंडिकेट हो गया। उसके बाद स्मार्ट इको, ये आपका बैटरी सेविंग मोड में जाती है। चार्जिंग ऑप्टिमाइज, ये कब काम आती है, अगर आपने रात में लगा के छोड़ दिया है चार्ज और ओवर हीटिंग से बचना है या फिर ओवर चार्जिंग से बचना है, तब इसे आप ऑन करके रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जैसे 65 किलोमीटर की रेंज कवर करती है, 80% यानी कि चार्ज आपका कंप्लीट हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे चार्ज, यानी कि सुबह 5 बजे तक इस चार्ज को कंप्लीट करेगी। शाम को ही लगा तो फिर भी वो चार्ज कंप्लीट नहीं करेगी, वो नाइट मोड में काम करती है रात के समय। उसके बाद यहाँ पे देखिए रीजनरेटिंग दिया गया है, कास्टिंग रीजनरेटिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे कास्टिंग रीजन लिखा हुआ है, वही काम करती है थ्रोटल। उसके बाद कॉल से गाड़ी गिर जाती है तो मैसेज चल जाएगी आपके पास। अगर आपने गाड़ी किसी को दिया है तो उस समय
इसके अलावा प्रोफाइल में आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रखेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपका शो करेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों स्पोर्ट मोड में हम लोग डबल लोड देते हैं। लगभग आपका वेट कितना है सनी है? आपका वेट कितना है? 70 है, मेरा 73 है। टोटल कितना हो गया? 143। 143 है। अब मैं देखता हूँ इसका स्पीड कितना तक भागती है स्पोर्ट मोड पे। धनबाद एरिया ऐसा है कि कहीं भी आपको रोड नहीं मिलने वाला, खाली से आप निकल जाओ फटाफट। ट्रैक्शन कंट्रोल दोस्तों काम कब करती है? जब आपकी गाड़ी स्पीड में रहती है और गाड़ी को लगता है कि नहीं गाड़ी स्पीड में है, ओवर स्पीड में कभी भी ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ सकती तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से टर्न ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ट्रैक्शन कंट्रोल हो जाएगा, और ये जैसे मैं ज़्यादा मोड़ रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन कंट्रोल काम करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों इसमें बता दूं, दो तरह से रीजन आती है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑटो रीजन काम कर रही है। अगर मैं ट्विस्ट कर दूं तो तुरंत रीजन काम करना स्टार्ट करती है। इसमें दो रीजन का मतलब हुआ कि गाड़ी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बैटरी को चार्ज करती है। अगर आपको लगता है कि ब्रेक लेना है तो ब्रेक से अच्छा है कि आप ट्विस्ट मोड का यूज़ करिए। आपका जो ब्रेक है वो भी बचेगा, ब्रेक पैड जो है वो भी बचेगा, और आपका ब्रेकिंग भी हो जाएगी। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे स्लो करना है तो मैं हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, स्लो हो गई गाड़ी, फिर से मैं फिर एक्सीलेटर लूँगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं बार बार ब्रेक लूँ, उससे अच्छा ट्विस्ट यूज़ करूँ। इससे क्या होगी, मेरी गाड़ी भी चार्ज होती रहेगी और ब्रेक भी बच जाएगी, डबल फ़ायदा है। अगर आपको इमरजेंसी ब्रेक लेना है तो आप एक साथ तीनों का यूज़ करिए। देखिए मैंने यहाँ पे तीनों का यूज़ किया। क्या क्या यूज़ किया? रीजन यानी कि ट्विस्ट मोड का यूज़ किया, उसके साथ दोनों ब्रेक यूज़ किया। तीन ब्रेक हुई कि नहीं हुई, ये आपका इमरजेंसी में काम आने वाली है ट्विस्ट मोड। देखिए अभी तक मैंने ब्रेक नहीं यूज़ किया है, सिर्फ ट्विस्ट मोड का ही यूज़ किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये एथर की शोरूम है। अगर आपको कोई भी एथर की गाड़ी लेनी है, एथर 450X, एथर अटैक्स या फिर रिस्टा SZ जो भी मॉडल लेनी है तो आप यहाँ पे आके परचेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी सिटी अगर मैं देखूँ हमारे इधर की तो धनबाद है, तो धनबाद छोड़ के आपको कहीं नहीं लगता है कि शोरूम अवेलेबल होगी। अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों इसकी जो हिल होल्ड है वो कैसे काम करती है। हल्का सा यहाँ पे ब्रेक यूज़ करता हूँ, देखिए ऑटो होल्ड, गाड़ी रुक गई है आराम से, फिर एक्सीलेटर लूँगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे काम करती है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं फुल थ्रोटल लूँ, देखिए तो क्या है कि व्हील को स्पिन होने नहीं दे रही है गाड़ी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।